नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो भर्ती पीआरटी की बात करते हैं साथियों, पीआरटी की जो भर्ती निकली, ठीक है साथियों, जो पीआरटी की भर्ती है उसमें लगभग 6000 प्लस जगह निकली हुई हैं। इस बार कितनी आई हैं साथियों? 6000 प्लस जगह आई हैं। अब देखो साथियों, ये जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, क्योंकि 2019 का इलेक्शन था। आपको मालूम है 2019 में इलेक्शन था लोकसभा का, उस टाइम पे 2018 में भर्ती दी थी केंद्रीय विद्यालय ने। अब 2023 में भर्ती दी है, इसका सीधा सीधा मतलब है 2024 में इलेक्शन है। अब जो भर्ती आएगी साथियों, ये केवीएस की भर्ती निश्चित तौर पे मान के चलो 2029 में लोकसभा इलेक्शन होगा, इसलिए 2028 में भर्ती आएगी, उससे पहले नहीं। तो आपको बहुत अच्छा मौका है इस भर्ती को भराने का और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस भर्ती में। रीजन क्या है? पिछली बार मात्र 3000 प्लस जगह थी, इस बार 6000 दूनी जगह हैं। तो थोड़ा सा इसका लाभ उठाइए और थोड़ी सी मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि 4 साल बाद भर्ती आई है। देखो, कंपटीशन तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन कंपटीशन इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाए। अब सारी बात करूंगा मैं आपको और ये भी बताऊंगा 1 से 80 मार्क्स। पहले देखो, जो पेपर होता था वो पिछली बार हुआ था पेपर 150 नंबर में से, ठीक है, 150 मार्क्स में से पेपर हुआ था। इस बार पेपर 180 का है। कितना है? 180 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो 180 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं जो श्योर शॉर्ट हो जाओ। आपको मालूम ही है कि ये जो भर्ती है पिछली बार 85-15 पे हुई थी। 85 रिटर्न के मार्क्स थे और 15 थे इंटरव्यू के मार्क्स। 15% की बात कर रहा हूँ। और तो टोटल जो बनती है आपकी मेरिट, वो बनती है 100 में से 100% पे मेरिट बनती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है और ये कर दिया है 70+30। कितना कर दिया साथियों? 70+30। तो 70% तो रिटर्न के मार्क्स होंगे जो 180 में से होगा और 30% होंगे तुम्हारे इंटरव्यू के मार्क्स। ठीक है साथियों, अब देखो 180 में से जो कितने मार्क्स लाएं, और ये इंटरव्यू होगा 60 नंबर का होगा, परसेंट नहीं। परसेंट तो 30% उड़ेंगे 60 के। ठीक है, तो कितने मार्क्स लाए जाएं कि आपको एक सीट निश्चित तौर पे मिल सके। ठीक है साथियों, एक सीट मिलना देखो बड़ी बात नहीं है कोई। बहुत सारे साथी जैसे सीटेट कर करके बहुत सालों से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कहीं ईपी में जैसे सुपर टेट होता है तो भर्ती आए, तो भर्ती आ नहीं रही है यहाँ पे। तो एक अच्छा मौका आपके पास आया है। तो 180 में से कितने मार्क्स लाएं जो इंटरव्यू की टेंशन खत्म हो जाए साथियों। ठीक है, अगर आप साथियों जनरल के साथी हो, यूआर कैटेगरी से हैं आप, अगर 180 में से अगर 145 ले आते हैं साथियों, और साथियों बड़ी बात नहीं है ये कि आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात है। अगर 145 ले आते हैं लाने वाले साथी तो 160 लाएंगे। ठीक है, 90% लाते हैं तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप इसमें है नहीं। तो आपको अगर 145 ले आते हो ना साथियों, तो इंटरव्यू में 60 में से 30 भी ले आओगे ना, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 100% आपकी सीट श्योर हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, एक बात मैंने बता दी कि 180 में से कितना जनरल के साथी हैं, उनको 145 का टारगेट करना है, 145 लाने हैं, जिससे आपकी इंटरव्यू की समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, हिंदी भाषी रीजन से होते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होती है, तो उन्हें डर लगता है कि इंग्लिश कहीं पुटअप होना लगे। लेकिन बाइलिंगुअल होता है, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, तो बाइलिंगुअल ही होता है। लेकिन फिर भी डर समाप्त करने के लिए आप 145 लाओ। अगर 30 मार्क्स भी अगर 60 में से मिल जाएंगे आपको, तो निश्चित तौर पे आपको सीट, कम भी मिल जाएंगे ना, 1 या 2 नंबर, कोई समस्या नहीं है, आपको निश्चित तौर पे सीट मिल जाएगी। आपको यहाँ से एक सीट ले जाओगे आप। दूसरा, जैसे ओबीसी साथी हैं, तो ओबीसी के जो साथी हैं वो अगर इस भर्ती में अगर 140 ले आते हैं या 138 ले आते हैं, ठीक है, 138, और वो आधा ही करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, सब में आधा, अगर ये आप 30 नंबर ले आते हो तो आपकी सीट निश्चित हो जाएगी। अगर एससी हैं, तो अगर आप एससी हैं तो आप 130 नंबर ले आओगे, 130 नंबर, तो आपकी सीट निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी सीट को। जो एसटी साथी हैं, अगर आप 120 ले आओगे तो आपकी सीट निश्चित है। अब साथियों ये चीज़ आपको ब्यौरा रखना है कि अगर यूआर के साथी हैं आप, तो यूआर में 145 मार्क्स ले आओ। 30 मार्क्स मिल जाए आपको बहुत है इंटरव्यू में, 60 में से आधे, मैं 50% बता रहा हूँ केवल। ओबीसी के साथी हैं 140 ले आओ या 138 तक ले आओ, और आपको 30 नंबर इंटरव्यू में मिल गए तो 100% आपकी सीट निश्चित है। एससी के 130 ले आओ, 160 में से 30 ही ले आना, निश्चित तौर पे आपको सीट मिल जाएगी। और एसटी के साथ ही 120 ले आओ, आपको निश्चित तौर पे सीट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, कि कम से कम आप वो अगर रिटर्न में ला सकते हो, रिटर्न में अच्छा लाओगे, तो इंटरव्यू में टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे साथी, मैंने बता दिया क्यों दिक्कत हो रही है कि कैसे आएगा, कैसे होगा इंटरव्यू, क्या नहीं होगा, तो बहुत सारा डर लगता है, ये चीज़ होती है।
तो आप रिटर्न में अच्छा ले आओ, इंटरव्यू की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी, टेंशन ही नहीं रहेगी कि इंटरव्यू में बहुत कुछ अच्छा करना है, मेरे को बहुत नंबर लाने हैं, तो इतने नंबर ले आओ। लेकिन साथ ही मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपको नंबर बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे जो नंबर 90% तक लाएंगे, ठीक है साथियों। लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इतना करना है, इतना टारगेट आपने कर लिया तो आपको एक सीट कोई नहीं रोक सकता। इन सब चारों कैटेगरी की बता रहा हूँ, यूआर की, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी में इतना इतना आप स्कोर कर लो। और अभी दिमाग में ये मत रखना कि हम ओबीसी के हैं, एससी के, एसटी के हैं, ये 145 पे सभी करना थोड़ा फोकस। बात समझ में आ रही है साथियों। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। साथियों जो परीक्षा है इसकी, आपको मालूम है कि इसका पेपर जो इंटरनल हो रहा है वो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको मान के चलना जो केबीएस का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, केबीएस का जो एग्ज़ाम है आपको देखने को मिलेगा, अगर केबीएस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर बहुत जल्दी कर देता है तो आपका पेपर मार्च में देखने को मिल सकता है। जब बहुत जल्दी करे, बहुत अच्छे, बहुत इसमें देरी ना करे, डिले ना करे, तब। अगर केबीएस में थोड़ा सा भी डिले होता है ना, तो ये जो पेपर है मार्च में देखने को मिलेगा, वो लगभग बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत, इससे ज़्यादा डिले संभव नहीं है, तो मई तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा जल्दी कर सकता है तो आपका 100% पेपर मार्च में स्टार्ट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिले करेगा तो आपका पेपर मई से ज़्यादा नहीं खिंचेगा। तो आप अब देख लीजिए, अब जनवरी चल रही है, इतने महीने तो आपको हैं, 3 महीने मान लो, अगर मार्च में पेपर शुरू हो रहा है 3 महीने हैं, और मई में पेपर हो रहा है तो थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, तो आप अच्छा कर सकते हो और आप शिक्षक बन सकते हो केंद्रीय विद्यालय में। जो आपका सपना है, बहुत सारे भाई बहनों का सपना होता है कि हमें सिर्फ शिक्षक ही बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए आपके पास समय है, वक्त है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं, तो आप बन सकते हो, किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये सारी प्रक्रिया बता दी मैंने, नंबर बता दिए कि इतने नंबर 80 में से कितने नंबर लाओ। दूसरा, केबीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए तो मार्च में, और बहुत ज़्यादा लेट होगा तो मई में, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम खिंचेगा ही नहीं, ठीक है साथियों। तो ये रही प्रक्रिया। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, सब्सक्राइब करके रखो मेरा चैनल, ठीक है साथियों, धन्यवाद।